सबको जय मसीह की। प्रभु की शांति और उसका अनुग्रह आप सबके साथ बहुत आयत से प्रभु के आगमन तक होता रहे और प्रभु आपको नए नए प्रकाशनों से और नए नए ब्लेसिंग से परमेश्वर आप सबको ब्लेस करते रहे। आमीन। और आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में एक बार फिर से एक वचन को लेकर आई हूँ और ऐसा मेरा विश्वास है कि प्रभु आप सबसे बात करेंगे। और आज हम प्रेयर के बारे में सीखेंगे। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि बी अलर्ट इन स्पिरिट। हमने अपने स्पिरिट में, अपनी आत्मा में अलर्ट रहना है। वो जो वीडियो है आप उसे ध्यान से देखें। और ये जो वचन आज मैं आपसे इस समय बांटने जा रही हूँ ये भी आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेगा, क्योंकि वचन अपना कार्य किए बिना नहीं लौटता। जो विश्वास रखते हैं सिर्फ उनके लिए वचन उनके जीवन में काम करता है, जो परमेश्वर के नाम पर, उसके वचन पर विश्वास रखते हैं कि वो जीवित है। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस और उसका 14 अध्याय और उसमें उसका 32 वचन। यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वो वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। क्या हम इस वचन को जब ध्यान से पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर का दर्द नजर आता है। इसमें परमेश्वर कितना ज़्यादा परमेश्वर दर्द फील कर रहे हैं कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जबकि यीशु मसीह खुद उस बाग में प्रार्थना करने गए और लिखा है कि वो बहुत ही व्याकुल हो गए। इतना व्याकुल यीशु मसीह कभी नहीं हुए। पूरी बाइबल हमने पढ़ी। एक परमेश्वर तब उदास हुए थे जब लाजर मर गया था और उसकी बहन मार्था और मरियम जब रो रही थी, तब परमेश्वर उनके साथ रोए। उसमें वचन में लिखा है, यीशु रोए। तो परमेश्वर कहाँ कहाँ उदास हुए, हमें ये भी जानने की ज़रूरत है। हम बाइबल को सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम जीसस का कैरेक्टर भी देखते हैं कि जीसस किन हालातों से गुजरे, कहाँ पर वो खुश थे, किस चीज़ से परमेश्वर को खुशी होती है, क्या परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्या परमेश्वर को उदास करता है। ये सब चीज़ें हम बाइबल में से सीखते हैं अगर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करें तो। और प्रेयर और फास्टिंग से हमारी बाइबल रीडिंग मजबूत होती है, वरना हम सिर्फ ऊपर से पढ़ने वाले रह जाते हैं। तो आज मैं यही कहूँगी आपसे कि आप इसे अपने परमेश्वर के वचन को प्रार्थना करके पढ़ें, फास्टिंग में रहें जितना हो सकता है। और परमेश्वर की ग्रेस से मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड करूँगी कि फास्टिंग के ऊपर, कि फास्टिंग आज जो मसीह लोग हैं वो करना भूल चुके हैं
और अगर करते हैं तो उन्हें करनी नहीं आती, और जब करते हैं तो कौन से तरीके से करते हैं। तो मैं एक फास्टिंग की एक सर्मन को मैं अपलोड करूँगी परमेश्वर की ग्रेस और उसकी अगुवाई में होकर। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको ये जो टीचिंग परमेश्वर मेरे द्वारा दे रहे हैं आप लोगों को, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, परमेश्वर मुझसे अपनी महिमा ले रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी ब्लेस हो रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आप बढ़ रहे हैं और आप बढ़ते जाएं, बढ़ते ही जाएं। आमीन। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ने चेलों से कहा था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आज जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, हम प्रार्थना ही छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हमारी प्रेयर नहीं होती है, हमारी प्रेयर नहीं होती है, और हम फिर, क्योंकि हमारा शरीर निर्बल है, हम आज उदास हैं, और हमारा कई बार हमें ऐसा फील होता है कि मुझे, मेरा दिल कर रहा है प्रेयर करने का, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुछ ऐसा हमें महसूस होता है समटाइम। तो ये चीज़ हमने तोड़नी है फास्टिंग करके। शैतान आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ, प्रेयर करो, फास्टिंग करो। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप खुदावंद के वचन में बढ़ो, वो कभी नहीं चाहेगा। इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी स्पिरिट में। और आपकी स्पिरिट जो है परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारे जीवन में होलीनेस है, अगर हमारे जीवन में गुनाह नहीं है, अगर हमारे जीवन में फॉरगिवनेस है, अगर हम माफ़ करने वाले हैं, अगर हमारे हृदय में पवित्र आत्मा और परमेश्वर की दी हुई बातें हैं, तो हम निश्चय ही परमेश्वर से अपने उत्तर को पाएंगे। आमीन। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि प्रार्थना करो, हमारा शरीर साथ नहीं देता। लेकिन अगर हमारा शरीर साथ नहीं देता, दाऊद तो अपने बिछौने पर भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रार्थना करता था। हालेलुया। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है, जब मैं अपने बिछौने पर गया तो हे यहोवा, मेरे आंसू तूने देखे हैं और मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं, तो कब तक मेरी सुधि लेगा। दाऊद तो अपने बेड पर भी परमेश्वर को स्मरण रखता था। दाऊद उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद करता था। दाऊद कहता था, मैं दिन में 7 बार उसकी स्तुति करूँगा। हालेलुया। भोर को, दोपहर को, सांझ को और रात को मैं उससे प्रार्थना करूँगा। जब परमेश्वर के लोग जो बाइबल के कैरेक्टर्स हैं, अगर हम उनमें पढ़ते हैं, तो क्या हम एक बार भी प्रार्थना नहीं कर सकते? इसमें लिखा है, परमेश्वर कहते हैं पतरस से, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ न जाग सका? मतलब क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सके? आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं, क्या तुम परमेश्वर के लिए समय निकालते हो? और अगर नहीं निकालते तो निकालना शुरू करो। इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। आपका जितना बड़ा केस होगा, आपको उतनी फाइट करनी पड़ेगी। आपकी बैटल्स, आपके स्पिरिचुअल बैटल्स में आपको जीतना होगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। हालेलुया। आज यही प्रॉब्लम है कि लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को चाहिए कि हमें एकदम से पास्टर हाथ रखे, प्रेयर करे और परमेश्वर स्वर्ग खोल दे हमारे लिए, और हमें ब्लेसिंग्स की बारिश हो जाए और हमारे जितने पाप हैं एकदम वॉश हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। आपके गुनाह इतने सालों से हैं, वो गढ़ बन चुके हैं। चाहे वो शराब हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे वो किसी के प्रति गलत सोचने की हो, जेलसी की हो, कोई भी बुरी बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, अगर वो आपके अंदर है, तो आप वो दुष्ट आत्मा है, वो गढ़ हैं, वो ऐसी अड्डे हैं शैतान के, जिनको प्रेयर और फास्टिंग से निकालना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ जाति बिना उपवास और प्रार्थना किए नहीं जाती। इसीलिए कुछ दुष्ट आत्माओं के अड्डे बहुत गहरे और मजबूत होते हैं, जिनके लिए अनॉइंटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अनॉइंटिंग आपको तभी मिलेगी जब आप उपवास में समय बिताएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते, क्या तू 1 मिनट भी नहीं जाग सका, 1 घंटा भी नहीं जाग सका?
तो आप आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने शरीर की निर्बलताओं को खुदावंद के आगे ना रखें, बल्कि अपनी आत्मा को सदा तैयार रखें। हमारी आत्मा दिन रात उसका भजन गाती रहे। दाऊद कहता है, मेरी आत्मा दिन रात तेरा भजन गाती रहे। मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। जब तक हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह ना कर दे, हम उसकी जय जयकार करनी नहीं छोड़ेंगे। दाऊद इतनी प्रेज करता है। भजन संहिता ध्यान से जब हम पढ़ें तो हमें उसके हालात नज़र आते हैं दाऊद के, और परमेश्वर ने हर हालातों से दाऊद को निकाला। हर प्रॉब्लम की प्रेयर है उसमें, तो परमेश्वर हमें नहीं निकालेगा? ज़रूर निकालेंगे। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, वो स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें हर प्रॉब्लम से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो आज हमें भी ज़रूरत है, नहीं तो परमेश्वर उन चेलों की तरह हमें भी ना कहे कि अब तू सोता रहे, अब कोई ज़रूरत नहीं है प्रार्थना करने की। कब? जब टाइम था तब तूने अपना मुंह नहीं खोला, जब टाइम था तब तूने हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं की, आराधना नहीं की। और अब जब मेरा समय आ पहुंचा है, यानी कि जब यीशु मसीह आएंगे, तो जब परमेश्वर का समय आएगा, तो जब आप प्रार्थना में दोषी पाए जाओगे, तो आप कैसे उसके सामने खड़े रह सकते हो? जैसा पिछले वीडियो में मैंने वचन को शेयर किया है, तो हमें उसके मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य भी होना चाहिए कि प्रभु मेरा जीवन प्रार्थना वाला था। हालेलुया। अपने जीवन को प्रेयरफुल बनाएं, प्रेयर लाइफ अपनी सेट करें, स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी ग्रोथ में लेकर जाएं। फास्टिंग के साथ ग्रोथ होती है हमारी प्रेयर लाइफ की। जितना हो सके फास्टिंग करो, वीक में 2 डेज 3 डेज हो सके, जितना हो सके फास्टिंग करो। और मैं बहुत जल्द उस फास्टिंग की वीडियो को अपलोड करूँगी परमेश्वर की ग्रेस से और उसकी प्रभु की अगुवाई से, ताकि प्रभु आपकी हेल्प करें और आप फास्टिंग कर सकें और प्रभु से वो पा सकें जो आपने अभी तक नहीं पाया है। आमीन। मैं परमेश्वर की ग्रेस को अपने लाइफ में जो मेरे ऊपर खुदावंद ने दी है, मैं विश्वास करती हूँ कि वो आपको इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आएगी। आमीन। और प्रार्थना करें, बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में बुराइयों को ख़त्म करके, गंदी गलत और बेकार चीज़ों को और व्यर्थ बातों को, गंदी चैटिंग को छोड़कर और गंदी वीडियोस को देखना छोड़कर और गंदे लोगों से मिलना छोड़कर परमेश्वर की प्रेजेंस में और होलीनेस, जो लोग पवित्रताई में हैं, जो परमेश्वर की संगति करते हैं, उनके साथ समय बिताएं। बाइबल में लिखा है, जब जब तुम दिन को बुरे आते देखो, तब तब संगति करो, जितनी ज़्यादा हो सकती है संगति करने की ज़रूरत है। ये दिन बहुत जल्दी बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है ना, जो हो गया पहले, उसे भुलाकर क्षमा मांगकर किसी अभिषिक्त दास से प्रेयर कराएं और खुद भी प्रेयर करें, क्षमा मांगे। परमेश्वर आपके अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो आपको आगे बढ़ाएगा, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर इच्छा नहीं है तो कोई नहीं बढ़ा सकता। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं बढ़ना चाहता हूँ, एक स्टेप आप लें। शैतान बहुत सारे आपको चालाकियाँ करके आगे आपके बहुत सारे लोग रखेगा, लेकिन आपको चाहिए समझ, और ये समझ प्रेयर और फास्टिंग करके मिलेगी। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, शैतान कितना चालाक है। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो वो हमें भी नहीं छोड़ता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता अगर हमारे पास सामर्थ्य है। हालेलुया। आज परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। इस वचन से प्रार्थना करें, परीक्षा में ना पड़ें। प्रार्थना ही हमें परीक्षा में निकास करवाती है, और प्रेयर वो रास्ता है जो हमारे बंद रास्तों को खोल देती है। आप याद रखना, जिस दिन आप बहुत दुखी होंगे, आप रोना, कुरलाना, उसके लिए घुटनों पर आना और अपने हाथों को उठाना आप, और परमेश्वर से कहना कि सारी महिमा और पराक्रम तेरा ही है परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे अधर्मों को क्षमा कर, अपनी ग्रेस मुझे दे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला और हमारे अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, वो हमारा उद्धार करेगा। आमीन। आप ऐसी प्रार्थना करें और फिर देखेंगे आप परमेश्वर के बड़े रास्तों को जो उसने आपके लिए रखे हैं, और फ्लो में आता हुआ आप देखेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप उसके लिए वफादार हैं और अपने दास के प्रति, जो पास्टर आपको खुदावा ने दिया, उसके लिए उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करने की शक्ति, सामर्थ्य, फास्टिंग करने के लिए आपकी मदद करे, और हो सके तो फास्टिंग आफ्टरनून तक करें जो नए विश्वासी हैं, और जो पुराने हैं वो इवनिंग तक करें। ऑल राइट, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने वचन के साथ खुदावन के आपके साथ शेयर करूँगी। परमेश्वर की ग्रेस आपको मिले ताकि आप उठ सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।